हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन सीएमए। माई सेल्फ शुभम खंडेलवाल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम नया लेक्चर। वो है स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट्स क्या होती है, कैसे उसका यूज होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी इनकम है 5 लाख रुपए। और एक और पर्सन है, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 2.5 लाख तक तो नील, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की रेट से टैक्स देना पड़ता है। और इसके अंदर 2.5 लाख तक नील, और उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5%, और 5 लाख टू 10 लाख आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। अब ये देखिए कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ रही है, यानी नॉर्मल रेट है। बट जो स्पेशल रेट्स रहती है, चाहे इनकम अपनी बढ़े चाहे इनकम अपनी कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो रेट हमेशा सेम रहेगी और उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वो होती है हमारी स्पेशल रेट्स। तो देखते हैं स्पेशल रेट्स क्या होती है। Finance Act generally prescribe the rate of the tax. However, in respect of certain income, the specified rates are prescribed by Income Tax Act. जो नॉर्मल जो रेट होती है वैसे तो हमको फाइनेंस एक्ट के द्वारा मिलती है, बट जो स्पेशल रेट्स होती है वो हमें इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको जस्ट एक बार सुनना है कि जो हमारा कैपिटल गेन होता है उस पर 20% की रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। ये चाहे 10 रुपए का गेन हो, ये चाहे 50 रुपए का गेन हो, ये चाहे 1000 रुपए का गेन हो, आपको 20% की रेट से देना पड़ता है। बट अगर आपका स्लैब जो बेसिक एग्जम्पशन होती है 2.5 लाख तक, उसके अंदर आ रहा है तो बच सकता है, अदरवाइज आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे से कितनी भी आपकी इनकम हो। सेक्शन 115 बी लॉटरी, जो भी हमारी लॉटरी से इनकम होती है उस पर आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स देना ही पड़ता है। कोई वो नहीं है कि कितनी इतनी इनकम हो तो देना है, इतनी इनकम हो तो नहीं देना है, आपको ऑलवेज देना है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट के अंदर। जो नॉर्मल रेट रहती है, रेट विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू इनकम। ऐसी रेट जो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। बट जो स्पेशल रेट्स रहती है, रेट्स विच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इनकम, दैट मीन्स वट एवर इज इनकम इट डज नॉट इफेक्ट टू रेट। कुछ भी आपकी इनकम हो ये रेट को इफेक्ट नहीं करेगी, आपकी रेट वो की वो ही रहेगी। नॉर्मल जो रेट होती है वो फाइनेंस एक्ट के अंदर दी हुई होती है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। और जो अपनी स्पेशल जो रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी हुई होती है। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट बताया था कि फाइनेंस एक्ट अपना हर साल आता है। मैंने जो नॉर्मल रेट है उसके एग्जाम्पल हो गया स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट का मतलब होता है 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से ऊपर है तो देना है। बट जो स्पेशल रेट है उसमें आपको, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बहुत सारी स्पेशल रेट होती है, अगर वो आपका होता है तो आपको स्पेसिफाइड रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हरी है जो कि रेजिडेंट है, उसकी एज है 57। 57 की मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल सिटीजन है। उसकी प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकम थी
4,50,000 तो सैलरी थी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। अब जो मैंने अभी आपको बताया है, वैसे आपको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। इसका कंप्लीट एक चैप्टर है कैपिटल गेन। जो 4,50,000 है ये तो आपकी हो गई नॉर्मल रेट वाली इनकम, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हो गया आपका स्पेशल रेट वाली इनकम। ठीक है, तो आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नॉर्मल, अपनी नॉर्मल इनकम कितनी है, 4,50,000। आपको पता है बेसिक एग्जाम्पशन मिलती है 2.5 लाख तक, तो 2.5 लाख तक तो अपना नील हो गया। 2.5 लाख से 4.5 लाख, क्योंकि अपनी इनकम 4.5 लाख है नॉर्मल वाली, तो वो कितना हो गया अपना 2 लाख। तो 2 लाख पे अपन लगाते 5%, तो अपना नॉर्मल टैक्स तो हो गया 10,000 रुपए का। अब देखते हैं अपनी स्पेशल रेट वाली इनकम। स्पेशल रेट वाली जो इनकम होती है वो अलग से कैलकुलेट होती है। अब आप देखिए इसमें 20,000 रुपए अपन को कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म। जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो दो तरह का होता है, एक इक्विटी वाला और एक नॉर्मल वाला। ये नॉर्मल वाला है, तो नॉर्मल वाले में 20% की रेट होती है। तो 20,000 का अपन 20% करते हैं तो ये आता है अपना 4,000। समझ में आया ना बिडू? ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 10,000 प्लस 4,000, ये हो गया 14,000 रुपीज। अब इसमें अपन को 87 का रिबेट मिल जाएगा। अभी रिबेट क्यों मिलेगा, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया था ना कि रिबेट अपन को कब मिलता है, क्यों मिलता है। तो अगर अपनी इनकम 5 लाख रुपए तक मिलती है तो 87 का 12,500 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। तो उसके बाद अपनी टैक्स कितना बचा, अपना टैक्स बचा 1,500 रुपए, और उस पर अपन ने 4% की रेट से सेस लगा दिया, तो अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी हुई 1,560 रुपए की। अब मैं वापस बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहले वाले में भी अपन ने ऐसा ही किया था, इसमें बस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है जो कि 20,000 रुपए का है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% की रेट से टैक्सेबल होता है। तो नॉर्मल रेट वाली इनकम को अलग कैलकुलेट करना है, और जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो अलग कैलकुलेट करना है। सर हमको पता कैसे चलेगा ये नॉर्मल वाला है ये स्पेशल वाला है? देखो, आप जैसे जैसे इनकम टैक्स के बारे में जानोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ आपको स्पेशल रेट्स बता रहा हूं अभी, तो बाकी की स्पेशल रेट जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आती जाएगी। सबसे पहले होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, जब भी हम किसी भी हमारी असेट्स, जो भी हमारा कैपिटल गेन होता है, जब भी हम किसी भी असेट्स को सेल करते हैं तो उससे जो भी हमको गेन होता है वो हमारा कैपिटल गेन में कैपिटल गेन होता है। और जो कैपिटल गेन हेड होता है उसके अंदर टैक्सेबल होता है। उसमें लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है फिक्स, सपोज 36 मंथ। अगर अपन ने परचेज और सेल इस 36 महीनों के दौरान कर दी तो अपना शॉर्ट टर्म होगा, अदरवाइज ये अपना लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट क्या होती है, 20%। जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी रेट होती है 20%। अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म होता है उसकी रेट होती है 10%। 10% कैसे होती है, 1 लाख रुपए तक तो कुछ भी नहीं लगता है, 1 लाख रुपए से जितना ऊपर होगा उस पर अपन को 10% रेट होती है। समझ में आया? अरे बिडू, बहुत सिंपल है, तुम करता जा तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम समझता होगा इनकम टैक्स बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, पर तुम इस पर डेली करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो ये बहुत इजी बन जाएगा। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी वाला, तो उस पर अपन को 15% की रेट से टैक्स देना पड़ता है। लॉटरी इनकम सेक्शन 115BB। सर ये सेक्शंस भी हमें याद करने हैं क्या? नहीं, ये अभी आपको याद नहीं करने हैं, बट अभी से आपको इनको समझना चाहिए। इनके थ्रू आप जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको सिंपल वे में याद कर पाएंगे। अभी तो बहुत कम चीजें कंटेंट रहेगा आपका, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप सेक्शंस को रेफर करोगे तो इससे आपको कंटेंट फटाफट याद आ जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है, याद होता है तो ठीक है, याद नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, बट प्रैक्टिस में लाओ कि अपन इसको याद करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉटरी इनकम हो गया, उसके बाद अपन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 115 बीबीई। अब ये सेक्शन 115 बीबीई ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो अपना टैक्स पेयर होता है ना, वो अपनी इनकम शो नहीं करता है। वो बताता है कि यार ये मेरा प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए हो गया, मैं एक काम करता हूँ 2 लाख रुपए दिखा देता हूँ, बाकी का मैं छुपा लेता हूँ। ठीक है, चलो छुपा दिया। ऐसे करते करते वो बहुत सारी इनकम छुपाता है। बट सपोज करो कभी कोई रेड हो जाती है, जैसे आपने रेड मूवी देखी होगी, उसमें कैसे अजय देवगन जाता है उस घर में जाता है, and तुमने देखा होगा कि वो सब चीज ढूंढता है, वो खंबे जो पिलर्स होते हैं उनको तोड़ता है, तो बहुत सारा धन निकलता है। वो यानी एक तरह से डीम्ड इनकम हो गई। जब भी कोई डीम्ड इनकम होती है तो उस पर आपको फ्लैट फ्लैट 60% की रेट से टैक्स देना पड़ता है। उसमें आपका कोई बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख वाला नहीं मिलता। कोई भी खर्चा आपको अलाउड नहीं होता। जैसे मानो जैसे आपको 50 लाख रुपए मिला, आपका कोई खर्चा हुआ होगा उस इनकम को अर्न करने में 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का, वो आप अपनी इनकम में से लेस नहीं कर पाओगे। जितना आपको वो मनी मिलेगा वहां से, उतने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उस इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अभी सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सपोज करो आपको 100 रुपए की इनकम हुई और आपको पिछले साल का कोई लॉस है जो चल रहा है, ये वाली चीजें मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो 20 रुपए का लॉस है, वह क्या करते हैं, अपन लॉस को अपन इनकम में से लेस कर लेते हैं। तो अगर ये डीम्ड इनकम हुई, तो डीम्ड इनकम में से अपन किसी भी तरह का लॉस का एडजस्टमेंट नहीं करते। और जो टैक्स इसका 60% है, इस पे फ्लैट 60% टैक्स तो है ही, साथ में आपको 25% की रेट से सरचार्ज भी देना पड़ेगा और 4% की रेट से सेस देना पड़ेगा। तो इफेक्टिव ये रेट कितनी हो जाएगी? 78% हो जाएगी। इतना समझ में आया बिडू? बिडू आया नहीं आया? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रेट्स वाले इनकम के खिलाफ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओनली नॉर्मल इनकम पर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अभी डिडक्शन क्या होते हैं? जैसे मानो अपन ने 5 लाख की इनकम करी, ये 5 लाख की इनकम है, अपन ने क्या कर दिया, 80C सेक्शन 80 होता है जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने LIC में 20,000 रुपए जमा करवाते हो आप हर साल, तो आपकी जो इनकम है ना, उसमें से आप 20,000 रुपए लेस कर दो। भैया मैंने 20,000 रुपए LIC में जमा करवाता हूँ, तो 20,000 रुपए जो लेस हुआ है ना, टोटल ग्रोस GTI, ग्रोस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन लेस होता है, 20,000 रुपए जो लेस हुआ है, इसको अपन डिडक्शंस बोलते हैं। तो बाकी कितना बचा? 480। तो आपको टैक्स कितना देना है? 480 पे ही देना पड़ेगा। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है। जैसे मानो 3 लाख रुपए तो नॉर्मल इनकम है, 2 लाख रुपए स्पेशल रेट वाली इनकम है, और आप चाहते हो, आपने 3,50,000 रुपए का क्लेम कर रहे हो डिडक्शन। बट आप 3,50,000 का क्लेम नहीं कर सकते। ओनली नॉर्मल जो इनकम होती है, नॉर्मल रेट, उस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। स्पेशल रेट वाली पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको ये वाली चीज समझा दी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमने सरचार्ज देखे थे। हमने सरचार्ज देखे थे इंडिविजुअल के केस में। क्या क्या होते थे? अगर इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज। 50 लाख से ज्यादा है, मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, 10%। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो था 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक था, तो था हमारा 25%। एंड 5 करोड़ से मोर था, तो था 37%।
बट एक कंडीशन होती है अपनी, वो कंडीशन क्या होती है कि ये लिमिट तो अपनी सही है, एकदम सही पड़ी, बट जो अपने एच होते हैं, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन इन सब के केस में ये वाली सरचार्ज की रेट आती है। बट गवर्नमेंट ने हमको कुछ रिलीफ दिया। जैसे मानो अब इतनी ज्यादा सरचार्ज देंगे तो हमारा टैक्स बहुत ज्यादा बनेगा। तो उन्होंने बोला कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी शेयर मार्केट वाला होता है, और जो डिविडेंड होता है ना, उस पे हम 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लेंगे। बाकी पे तो आपको 37% तक देना है, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और जो डिविडेंड है ना, उस पे 15% से ज्यादा आपको सरचार्ज नहीं देना है। तो देखते हैं इसमें कैसे अपन को याद करना है, कैसे समझना है। देखिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई भी आपको सरचार्ज नहीं देना। अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है तो आपको 10% देना है। और अगर सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, इस पे भी आपको 10% देना है। बट 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो इसमें भी 15% देना है और इसमें भी आपको 15% देना है। बट अब बात है समझने वाली। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, भाई 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, तो नॉर्मली तो अपन 25% सरचार्ज देते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड पे 15% ही सरचार्ज देना है। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, सॉरी 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% देना है। बट 5 करोड़ से ऊपर है, बट जो अपनी स्पेशल रेट वाली 3 इनकम, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, वो अदर सोर्स में आती है, तो इस पे आपको 15% की रेट से सरचार्ज देना है। अब मैं आपको 3 की पॉइंट बताता हूँ, उनसे आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, नॉर्मली एकदम इजी वे में। देखो, अगर टोटल इनकम इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड 2 करोड़ तक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो आप करते हुए आ रहे हो आपको वही करना है। अगर टोटल इनकम सब कुछ मिला के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड, ये टोटल इनकम 2 करोड़ तक है ना, तो कुछ मत करना, आपको जो नॉर्मली रेट है वो लगानी है। बट अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, तो जो आपका 112A, 111A और जो डिविडेंड है ना, इस पे तो आपको 15% ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, ये 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो आपको इन 3 पे तो 15% लगाना है। और जब बाकी रिमेनिंग इनकम है ना, वो आपको चेक करनी है। अगर वो 2 करोड़ तक है ना, 2 करोड़ तक है, तो 15% लगा देना। और जो बाकी की इनकम 112A, 111A, डिविडेंड के अलावा जो इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो उस पे लगाना है 25%। और 5 करोड़ से ऊपर है बाकी वाली इनकम 112A, 111A डिविडेंड के अलावा, उस पे लगाना है 37%। समझ में नहीं आया? नहीं आया सर, हमको तो नहीं आया सर, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। और एक की पॉइंट और, कि जो डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 112A, 111A, ये इसकी जो सरचार्ज की लिमिट है ना, किसी भी केस में 15% से ऊपर नहीं जाएगी। चलो मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लिया है भाई।
अब तुम्हें एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है। अब तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो, टोटल इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड, ये तो हो गई टोटल इनकम एक्सेप्ट थ्री दोज थ्री इनकम। ये है थ्री दोज इनकम, कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, डिविडेंड, और इन दोनों का टोटल। अब देखो, मैंने बोला 2 करोड़ तक तो सोचना ही नहीं है, जैसा करते हो वैसा करते जाओ। ये अपनी टोटल इनकम हो रही 45 लाख। 45 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो इस पे तो 0 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 45 तो है अपनी अदर देन स्पेसिफाइड इनकम, ठीक है। 50 लाख है स्पेसिफाइड इनकम। मैंने क्या बोला, टोटल देखो 2 करोड़ तक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। 50 लाख से ऊपर होता है तो 10%, 1 लाख से कम है और 50 लाख से ज्यादा है 10% लगा दो। 2 करोड़ तक देखो ही मत यार। देखो 2 करोड़ से कम है, 45 लाख ये है, 70 लाख ये है, देखो ही मत, 15%। अब देखो, ये भी 2 करोड़ से नीचे है, 10% लगा दो। ये भी 2 करोड़ से नीचे, 15% लगा दो। ये तो भैया 2 करोड़ से ऊपर हो गई। क्या हो गई? 2 करोड़ से ऊपर हो गई। अब मैंने बोला 2 करोड़ से ऊपर हो जाए तो देखना है कि आपकी जो 112A वाली, 111A वाली और डिविडेंड, उस पर तो आपको 15% लगानी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बाकी वाली इनकम है वो चेक करो, 2 करोड़ से ऊपर है या 2 करोड़ तक है। भाई ये 2 करोड़ की लिमिट के अंदर आ रहा है, तो इस पे भी आ जाएगा 15%, ठीक है। अब एक अगला वाला एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इसमें ये 760 हो गया, मतलब 760 लाख, मतलब 7 करोड़ 60 लाख। ये तो 5 लाख करोड़ से भी ऊपर चले गया, यानी 37% लगनी चाहिए इस पे तो यार। नहीं, मैंने बोला कि जो तीन इनकम है ना, उस पे तो 15% लगाना है। और जो बाकी वाली इनकम है ना, बाकी वाली इनकम है ना, उस पे देखना, वो बाकी वाली इनकम 2 करोड़ से कम है, तो उस पे आपको 15% ही लगाना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2 करोड़ से कम ही है, तो 15% लगाना है। ये 2 करोड़ से ऊपर है, बाकी वाली देखो वो 2 करोड़ तक ही है, तो 15% लगाना है। 10वां केस भी आप कर लोगे। चलो 11वां और 12वां केस में फर्क करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है। इसमें अपनी टोटल इनकम कितनी है? 400 करोड़ है। 400 करोड़ नहीं है, 400 लाख है, सॉरी। तो देखो 400 लाख है। अब इसमें देखो जो स्पेसिफाइड लिमिट वाली है ना, वो तो अपनी 1 करोड़ तक ही है। चलो, वो तो 15% आ गया। अब देखो अदर वाली, अदर वाली 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। अब 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, मतलब 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो क्या रेट होती है? 25% रेट होती है। इसमें है 700 लाख। जो अपनी 112A, 111A और डिविडेंड वाली तो 100 लाख है, बाकी वाली है 600। बाकी वाली 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो कितना लगेगा? 37%। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप, ऐसी आशा करता हूँ। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात करी अभी तक टैक्स की, कि टैक्स क्या होता है, कैसे टैक्स लगाते हैं अपन। अब मैं बताता हूँ आपको इनकम। देखो, आप, मैंने आपको बताया होगा टोटल इनकम क्या होता है। टोटल इनकम अपनी इनकम टैक्स में ये 5 इनकम को ऐड करते हैं ना, जब टोटल इनकम होती है। सबसे पहला होता है अपना सैलरी, दूसरा होता है अपना हाउस प्रॉपर्टी। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है वो भी हमारी टोटल इनकम में ऐड होती है। जो बिजनेस, जो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशनल से जो हमको प्रॉफिट या गेन होता है, वो हमारी इनकम का पार्ट बनता है। कैपिटल गेन, जब भी हम किसी भी असेट्स को ट्रांसफर करते हैं या फिर सेल करते हैं, उससे जो भी गेन होता है वो हमारा कैपिटल गेन का पार्ट बनता है। और उसके अलावा जो भी इनकम होती है वो अपना अदर सोर्स का पार्ट बनता है।
ठीक है, अब ये नोट्स क्या बोल रहे हैं, ये नोट्स बोल रहे हैं कि जो इनकम जिस हेड की है ना, जैसे कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाउस प्रॉपर्टी वाली हेड की इनकम को कैपिटल गेन में ले जा रहे हो, ठीक है। और जो हर हेड है ना सैलरी वाला, इन सबके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। इनकी इनकम को आप कैसे कंप्यूट करते हो ना, सबका अपना एक सिस्टम है, सबका अपना एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग अपन कंप्यूट करते हैं। अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये अपने चैप्टर से अपन इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। जो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं और अपन टैक्स कैसे निकालते हैं, उसका मैं आपको एक कंप्यूटेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अपनी इनकम होती है, सबसे पहले आता है उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी क्या होती है, जब हम किसी एम्प्लॉयर के अंडर अपन एम्प्लॉय रहते हैं, किसी के अंडर वर्क करते हैं, जहां से हमको सैलरी मिलती है, वो इस वाले सेक्शन 15 से 17 के अंदर आता है। हाउस प्रॉपर्टी, जब हम अपना घर रेंट पे देते हैं या फिर किसी को किराए पे देते हैं, तो उससे जो इनकम अर्न होती है वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम प्रोफेशनल करते हैं, लाइक आपके फादर या तो किसी बिजनेस में होंगे, तो वो उनके लिए बिजनेस हो गया। बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटी करते हैं जिससे अपन को पैसे अर्न होते हैं, वो हमारा बिजनेस होता है। तो बिजनेस से जो इनकम होती है वो हमारे बिजनेस वाले पार्ट में आता है। कैपिटल गेन मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम किसी असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो वो अपने कैपिटल गेन के अंदर आता है। हाउस प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया आपको। अब इसके बाद में अदर सोर्स। क्या रे बिडू, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, वापस आप समझाते हैं। ये पांचों इनकम जो अपन जब टोटल करते हैं तो वो अपनी टोटल इनकम होती है, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर अपन क्या ऐड करते हैं, क्लब्ड इनकम। ये क्लब्ड इनकम क्या होती है, जब भी किसी भी असेसी, जो टैक्स पेयर होता है वो कौन होता है, असेसी। असेसी का कोई माइनर चाइल्ड होता है, वो कोई इनकम अर्न करता है या फिर उसकी वाइफ की कोई भी इनकम वो अपनी इनकम के अंदर क्लब करवा लेता है, उसको क्लबिंग बोलते हैं। और डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम मैंने बताई थी ना, रेड वाली मूवी, तो ये डीम्ड इनकम, ये भी टोटल इनकम के अंदर ऐड होता है एसएससी के। फिर इसमें से लेस कर देते हैं अपन लॉस। अगर एसएससी को कोई लॉस हुआ है इस साल, वो या फिर पिछले साल का कोई लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड होते हुए आ रहा है, तो वो भी अपन इसमें से लेस कर देते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है अपना जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। अब अपन को इस वाले इनकम पे टैक्स नहीं देना, अपन को अब मिलेगा डिडक्शन। मैंने बताया था ना, डिडक्शन मिलता है, अपन एलआईसी में पैसा जमा करवाते हैं। तो अपना एक सेक्शन 80 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आप करते हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आप यहाँ पे उसमें जितना इन्वेस्टमेंट करा है उतने की आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। वो अपना लेस होने के बाद जो इनकम होती है वो अपनी टोटल इनकम होती है। अब टोटल इनकम पे अपन टैक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन नॉर्मल टैक्स निकालते हैं। इंडिविजुअल वाला है तो स्लैब रेट हो गई, फर्म हो गई तो 30%, कंपनी हो गई तो 25%, 30%, 40%। अगर उसको 87A का बेनिफिट मिलता है, 87A का बेनिफिट किसको मिलता है, जिसपे स्लैब रेट लगती है, तो वो बेनिफिट लेस कर देने का। उसके बाद में क्या होगा, अपन उस पर सेस ऐड कर देंगे, अपनी टोटल इस साल का टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी अपनी। जैसे मान लो 27,000 रुपए अपना टैक्स बन गया। अब क्या होता है ना, कुछ अपन मैंने बताया था कि अपन इनकम तो प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं और टैक्स असेसमेंट ईयर में जमा करवाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना, अपन प्रीवियस ईयर में कुछ टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, लाइक टीडीएस, एडवांस टैक्स। तो जो अपन ने प्रीवियस ईयर में टैक्स का पेमेंट कर दिया, वो वाला टैक्स आप क्या कर दो, लेस कर दो। उसके बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता है
तो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को आपको या तो पे करना है या फिर रिफंड हो जाएगा। रिफंड कैसे हो गया, मानो टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो आ गई और आपने एडवांस में 3,000 रुपये जमा करवा दिए, तो फिर वो नेगेटिव 3,000 रुपये आ गए, तो नेगेटिव आपको रिफंड हो जाएगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि स्पेशल रेट्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, एज 45 है, उनके पास ये पर्टिकुलर इनकम है, उनको बिजनेस से इनकम हो रही है 2,40,000 की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 112A वाला नहीं, नॉर्मल वाला जिसपे 20% के रेट से अपन को टैक्स देना पड़ता है। और उन्होंने 80C के अंदर डिपॉजिट करवाया, इन्वेस्ट करा 1,40,000 रुपए का। अब 2,40,000 तो आपकी बिजनेस इनकम आ गई, 1 लाख की आपकी कैपिटल गेन आ गया, टोटल जीटीआई कितनी होगी 3,40,000। और अपन ने जमा कितना करवाया है पीपीएफ में 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 लेस कर दिया। जो अपना डिडक्शन होता है वो नॉर्मल इनकम में से लेस होता है, स्पेशल रेट वाली इनकम में से लेस नहीं होता। 2,40 में से 1,40 लेस हो गया, तो टोटल मिला के कितना बचा अपने पास 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में 1 लाख तो अपना नॉर्मल इनकम वाला है और 1 लाख अपना स्पेशल रेट वाला है, ठीक है। अब देखो, अपना स्लैब होता है 2,50,000 का। अब देखो 1 लाख तो नॉर्मल इनकम है, चलो 1 लाख तो इसमें से इसके अंदर आ गया। अभी भी अपना स्लैब 1.5 लाख से बचा हुआ है। सर ये क्या स्पेशल रेट वाले इनकम में जो 1 लाख की इनकम है उसमें अपन को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर स्लैब रेट में कुछ अपना बैलेंस बचा हुआ है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर अपना 1.5 लाख का बैलेंस बचा हुआ है और अपनी स्पेशल रेट वाली कितनी इनकम है 1 लाख की, तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो इसमें देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1 लाख 1.5 लाख का हमको वो पड़ा हुआ बैलेंस, तो अपना 0 रुपये क्या होगा, टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट में। तो अपना टोटल टैक्स होगा 0 रुपये। मैंने एक दो नोट दिए हैं इसके अंदर, नोट देख लीजिए आप। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ऑलवेज क्लेम फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम, कांट टेक फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम, मैंने आपको बता ही दिया। 87A का रिबेट कब मिलता है, जब इनकम 5 लाख तक हो और वो इंडिविजुअल एचओपी, एओपी, बीओआई, एजीपी के केस में मिलता है और एचयूएफ के केस में मिलता है। और 80C का बेनिफिट 1.5 लाख मिलता है। ये मैं आपको जब 80C, जो अपना चैप्टर 6 से 80 सेक्शन 80 वाला पढ़ेंगे जब अपन को समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जाम्पल करवाया है। इस एग्जाम्पल के अंदर बस मैंने आपको ये बताया कि डिडक्शन अपन को उतना ही मिलेगा जितनी नॉर्मल रेट वाली इनकम है। देखो 1 लाख नॉर्मल रेट वाली इनकम है, 1,30,000 स्पेशल रेट वाली इनकम है, अपन ने जमा करवाया 1,40,000, तो अपन को डिडक्शन 1 लाख की ही मिलेगी। 1 लाख की मिल रही, बाकी का 31 है। और अपन को 2.5 लाख का जो बेनिफिट है वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है स्लैब रेट वाला, तो वो ऐसे कैसे अपना सेट ऑफ हो गया स्पेशल रेट के साथ में। 20% रेट थी पर इनकम 0 थी, तो ये पूरा 0 रुपए आ गया। सेम नोट्स मैंने दिए हुए। एक ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा यूनिक मैंने बनाया है। इसके अंदर मैं बता रहा हूं अपन को सैलरी से इनकम हो रही है 3 लाख की, बिजनेस इनकम हो रही है 2,60,000 की, अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 90,000 का, अपन ने जमा करवाया 60,000 रुपए पीपीएफ में, अपन को सेक्शन 80 का बेनिफिट मिल जाएगा। अपन ने प्रीवियस ईयर में 3,000 का तो एडवांस टैक्स दे दिया और 4,000 का टीडीएस दे दिया। एडवांस टैक्स क्या होता है, जो अपन प्रीवियस ईयर में पे कर देते हैं। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस एक कंसेप्ट होता है कि जब हमको कोई अमाउंट रिसीव होता है तो सामने वाली पार्टी कुछ अमाउंट उसमें से काट के अपन को पे करती है, और जो अमाउंट वो सामने वाली पार्टी काट लेती है ना, वो गवर्नमेंट को जमा करवा देती है हमारे बिहाफ पे। ये टीडीएस वाला चैप्टर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 3 लाख रुपए, बिजनेस इनकम आ गया 2,60,000 रुपए, कैपिटल गेन आ गया 90,000 रुपए, टोटल जीटीआई हो गया अपना 6,50,000 रुपए। डिडक्शन अपन को कितने का मिल गया 60,000 रुपए का। अपनी रिमेनिंग इनकम कितनी बची, टोटल इनकम 9,05,90,000 रुपए। तो 2.5 लाख तक कोई बेनिफिट स्लैब रेट वाला 0, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और
90,000 का जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, अब स्लैब रेट अपना फुल हो गया, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, तो स्पेशल रेट वाली इनकम पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। 18,000 रुपये हो गया, 30,500 रुपये टोटल टैक्स हो गया। 87A का बेनिफिट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अपनी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख तक होती तो अपन को 87A का बेनिफिट मिल जाता। टोटल टैक्स लायबिलिटी अपनी कितनी हो गई? 31,720 रुपए। ये तो अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, बट अपन ने कुछ अमाउंट तो पहले से पे कर दिया, गवर्नमेंट को अपन बार बार थोड़ी पे करेंगे। अरे मेरा माथा सटका हुआ है कि जो गवर्नमेंट को बार बार पे करूंगा, नहीं, मैं बार बार पे नहीं करूंगा। जो मैंने पहले पे कर दिया 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, वो लेस हो जाएगा और नेट गवर्नमेंट को अपन को 24,720 रुपए का पेमेंट करना है। ये मैंने आपको बताया स्पेशल रेट्स। ठीक है, कुछ मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। अपन को नॉर्मली जब भी टैक्स की कैलकुलेशन करे, कुछ चीजों को माइंड में रखना है। ब्रेक द जीटीआई बिटवीन जनरल एंड स्पेशल रेट। जो नॉर्मल रेट है और स्पेशल इनकम है, उन दोनों को पहले ब्रेक करो, पहले जानो कौन सी स्पेशल वाली है, कौन सी नॉर्मल है, जनरल वाली है। ठीक है, जो सेक्शन 80 का जो डिडक्शन मिलता है ओनली नॉर्मल वाले पे मिलेगा, मैंने बता दिया। 80 डिडक्शन कांट एडजस्ट विथ स्पेशल इनकम, ये मैंने आपको बता दिया। 80 डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू नॉर्मल जीटीआई, नॉर्मल जीटीआई तक ही मिलेगा, मैंने बता दिया। बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब बेनिफिट, फर्स्टली तो जो अपने नॉर्मल रेट वाले इनकम है उससे उसका सेटअप होगा। उसके बाद में कोई बैलेंस बचता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, 111A और 112A के साथ उसका अपन को उसका क्या मिल जाएगा, बैलेंस अपन सेट ऑफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट जो 115BB और 115BBE है, 115BB मतलब लॉटरी वाला और 115BBE मतलब डीम्ड इनकम, इस पे अपन को स्लैब रेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब तक के लिए मैं समझता हूँ आपको अब तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरे वाले नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं सारे नोट्स अपडेट कर दूंगा। आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो, सीएमए इंटर के अंदर डीटी को कैसे पढ़ा जाए, एग्जाम टाइम पे कैसे पढ़े, सीएमए इंटर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। हमारा इनिशिएटिव इसीलिए है कि जो स्टूडेंट अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको बेनिफिट मिले, उसके लिए हमने ये स्टार्ट करा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर रिवीजन लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।